अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है कुछ डिफरेंट करने को, लेकिन डेली बेसिस पे मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं कर पाती। घर में रह के व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जो सिंगल होती है ना, कोई हेल्प करने वाला साथ ना हो, कोई मशवरा देने वाला ना हो, और बहुत सी जिम्मेदारियाँ खुद पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंटेंट क्रिएट करना। तो फिर जो भी हो सकता है बस मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मैं वो कर दूँ। तो कभी कभी फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आजकल ज़िंदगी ऐसे चल रही है कि मुख्तलिफ़ फेजेस से बंदा गुज़र रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें समझ आ रही हैं जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जा रही है। मैं अगर पिछली अपना याद करूँ ना, कि जब मैं 13 साल की हुई थी तो सब बहुत अच्छा लगता था। इतना खुद पसंदी बहुत ही, मतलब खुद अपने आप को इतना बंदा अच्छा लगता है। मैं कहती थी कि शुक्र है मैं लड़की थी, इतना मुझे अच्छा फ़ील होता था। शायद लड़कियों का थोड़ा सा अलग होता है ना, जैसे एक खूबसूरती, एक पहनावे, एक शौक़, हर चीज़ अलग होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपना आप, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। मैं कहती थी शुक्र है मैं लड़की पैदा हुई हूँ। अच्छा, मुझे इस बात पे भी बहुत खुशी थी कि शुक्र है मैं 13 ईयर की हो गई हूँ। वो चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो शायद एज ही ऐसी थी, हवाएं भी बहुत अच्छी लगती थी, इस तरह करके ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बड़े हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, शादी हुई। शादी के बाद ऐसा होता है कि एक तो ज़िम्मेदारी सी आ जाती है सर पे, और उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि इसमें कुछ कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ है। इंसान शादी के बाद ना अपने तरीके से लाइफ नहीं गुजार सकता। ज़्यादातर लोग नहीं गुजार सकते, ज़्यादातर गुजार लेते हैं जिनकी लक बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर नहीं गुजार सकते वो, लोगों की तनकीदों का, और लोगों को बहुत उन्हें फेस करना पड़ता है। वो कुछ भी करें, खुश हों तो उन्हें कोई देख नहीं सकता, वो उन्हें लोग ना डिग्रेड करने में लगे रहते हैं। उसके बाद जब 27 और इस एज में आते हैं ना, तो फिर अपने जो आसपास, मतलब जो हमारे बहुत से प्यारे रिश्ते हैं ना, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्लोज, माँ बाप, बहन भाई, फिर उनकी कदर होना स्टार्ट हो जाती है। जो पहले अर्ली एज में हम कहते थे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, माँ बाप ने हमें क्या दिया, तो बाद में ना उस एज में आके हमें बड़ी कदर हो जाती है माँ बाप की। हमें लगता है कि हमें उस वक्त एहसास होता है कि इन्होंने अपना कितना कीमती वक्त हमें सर्व किया है, हम अपनी जवानी ख़त्म की है हमें पालने के लिए। तो वो चीज़ें समझ आने लग जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर जब 30 की तरफ जाए ना, तो फिर मैंने सुना हुआ था कि 30 के बाद अकल आ जाती है। तो अब मैं 30 की तरफ गई हूँ ना, तो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी गुजारने का ना मुझे अब पता चल रहा है, मुझे अब तरीका आ रहा है। उससे पहले तो मैं बस ऐसे ही गुजार रही थी, मुझे कोई पता नहीं था, और लिटरली मुझे कोई समझ नहीं आती थी मैंने क्या करना है, मैंने अगला कदम क्या क्या उठाना है, मैंने कुछ भी समझ नहीं आता था। अब जैसे जैसे ना 30 की तरफ मैं गई हूँ ना, तो मुझे बड़ी चीज़ें समझ आ गई हैं, बड़े चेहरे समझ आ गए। अब मैं चेहरे पढ़ लेती हूँ, पहले मुझे चेहरा पढ़ना नहीं आता था। मैं उन लोगों को इतनी हैरत से देखती थी जो लोग किसी को देख के जज कर लेते हैं, और एग्जैक्ट उनको उनका पता चल जाता है। तो मैं कहती थी ये कैसे कर लेते हैं। अब मुझे समझ आ रही है। अब लोग ना, मैं कहती हूँ कि ऐसे 2 कदम पे भी अगला जो शख्स है ना, वो हमें अलग सबक सिखाएगा। फिर उससे आगे 2 कदम चलेंगे तो वो अगला जो शख्स है ना, वो हमें उससे भी अलग सबक सिखाएगा। मतलब हर कोई ना मुंह तोड़ने पे लगा हुआ है और ना ज़िंदगी के सबक सिखा रहा है। मैंने सुना हुआ था, लोग कहते हैं कि जो है ना ज़िंदगी वो सबक सिखाती है, वक्त जो है वो सिखा देता है इंसान को। तो मैं कहती हूँ वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन जो लोग सिखाते हैं ना, असल ज़िंदगी वो सीखी जाती है जो लोग सिखाते हैं। जो लोग सिखाते हैं ना, वो कभी चीज़ें भूलती नहीं हैं, वो सीधा रास्ता, वो हमें सीधे रास्ते पे लगा देते हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो लोग हमें सीधे रास्ते पे ऐसे लगाते हैं ना, सबक सिखा सिखा के, फिर हमें ना सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आने लग जाती हैं। तो आजकल मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हर कोई ना बस हर किसी से मैं सबक ही सीख रही हूँ।
और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बेशक वो बातें चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन मुझ में ना पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैं ना दिन ब दिन मज़बूत होती जा रही हूँ। डे बाय डे ना मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस और ज़िंदगी गुजारने का जैसे तरीका है ना, वो मुझे पता चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा कर लिया। मेरी जैसे आंखें खुल रही हैं ना, ऐसे जैसे बच्चा मासूम सा पैदा होता है और उसके बाद फिर उसकी आंखें खुलती हैं, मुझे भी ऐसे ही फ़ील हो रहा है जैसे मेरी आंखें खुलना स्टार्ट हो गई हैं अब। तो मुझे अच्छा लग रहा है। जो मैं पहले दुआ मांगती थी मेरे अल्लाह के, मुझे ना कुछ पता नहीं है, मुझे अगला रास्ता दिखा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे कुछ समझा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं दुआ करती थी अल्लाह ताला से, और इस एज में अब मुझे आके पता चल रहा है कि शायद मेरी वो दुआएं कबूल हो रही हैं। ये क्या है, मुझे अब ना सारा समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता ना, कि मैंने आगे क्या करना है, मैंने कैसे चलना है। तो इन सारी चीज़ों से, सारी बातों से मैंने यही सीखा है कि अगर हमारे इर्द गिर्द 100 लोग हैं ना, तो हम 100 से झगड़ा नहीं कर सकते, हम 100 लोगों की करेक्शन नहीं कर सकते। तो इससे बेटर यही होता है कि हम अपने आप को सीधा रखें, अपना बेस्ट दें, और ना अपना, जैसे वो कहते हैं ना कि अपना पल्लू सीधा रखें। तो वाकई ऐसी बात है, हम किसी को सही नहीं कर सकते और हर किसी को हम वजातें नहीं दे सकते। ये सबसे जो मेन बात मैंने सीखी है ना अपने इस जर्नी में, मैंने अपना ये जो चैनल स्टार्ट किया था, इस दौरान जो जो मैंने चीज़ें फेस की हैं, जो जो मैंने लोगों की तनकीदें बर्दाश्त की हैं, वो सारा कुछ ना जो जो मैंने सुना है, उसके बाद मुझे यही समझ आई है कि इन लोगों की आदत है, बस इन्होंने करनी है, इन्होंने हर हाल में तनकीद करनी है, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे हम बुरा कर रहे हैं। तो अगर हम एक एक बंदे की सुनने लग जाएंगे ना, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की मिसाल ऐसे ही है, ये ऐसे ही किसी को आगे जाता देख लेना तो ये ऐसे ही खींचते हैं, जैसे वो मिसाल बनी हुई है ना कि चूंटी की टांग में रस्सा डाल के खींचने वाली बात होती है। ये ऐसे ही खींचते हैं, जो आगे की तरफ जा रहा हो ये कहते हैं, वो कहते हैं नहीं। इनका मेन मकसद यही होता है कि हम आगे नहीं गए तो ये कैसे हमसे आगे निकल सकती है, और कुछ भी नहीं होता इनका मकसद। ना इनकी कोई इज़्ज़त हमारे साथ जुड़ी हुई होती है कि इनकी जो इज़्ज़त को ना बड़ी ठेस पहुंचनी है हमारे इस अमल से, कुछ भी नहीं होता। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमारे साथ जो होता रहे, जो कुछ हो जाए। बस ये इनका ना ज़बान है जो हिल रही होती है, और वक्ती हिलती है, ये मैंने साबित किया है और मैंने ना ये मतलब मैंने अपने इस सारे प्रोसेस में मैंने ये चीज़ जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मैंने, कि ये चंद दिन ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता। ना चाहते हुए भी तकरीर जो है ना वो बहुत लंबी हो गई है। जो भी मैंने पुट्ठी सीधी जो भी बातें की हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।